ट्रेन में भेलपुरी बेचने वाली चुड़ैल। ट्रेन की हसीन रात थी। दिल्ली से मुंबई जा रही तेजस एक्सप्रेस की बोगियों में हर कोई अपने आराम में था। खिड़कियों से बाहर हरी हरी खेतों की रोशनी और दूर दूर चमकते शहरों की झलकियां गुजर रही थीं। इसी ट्रेन में एक छोटी बूढ़ी औरत घूम रही थी। उसके हाथ में पुराने रंग बिरंगे थैले थे और थैले में लपेटे थे भेलपुरी के पैकेट। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ अजीब थी, जैसे वो हंसी कोई और ही वजह से थी जो किसी को समझ न आए। भाया भेलपुरी, ताजी भेलपुरी, वो धीमी आवाज में कहती हुई हर बोगी में आती। बच्चे डर के मारे उसकी तरफ देखते और माँ बाप उन्हें पकड़कर दूर ले जाते। लेकिन कुछ युवक और जवान उसके पास आते, पैकेट खरीदते और उसे नोट थमा देते। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि इस औरत की बातों में कोई अजीब सा जादू है। जो भी उसके भेलपुरी खाता, उसके चेहरे पर अचानक चमक आ जाती, जैसे उसकी सारी थकान और दुख गायब हो गया हो। कुछ तो कहते कि उनका बुरा सपना खत्म हो गया, कुछ कहते कि अचानक उन्हें किसी पुराने दोस्त की याद आ गई। लेकिन रात गहराती गई और ट्रेन का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तभी एक जवान लड़का, रोहित, जो अपनी नौकरी के सिलसिले में मुंबई जा रहा था, ने देखा कि औरत धीरे से किसी बोगी के अंदर घुस रही थी, जहां कोई भी यात्री नहीं था। उसकी नज़र उस बोगी की खिड़की पर पड़ी और उसने देखा वहां हल्की हरी रोशनी और धुंध थी, और औरत अपने थैले से एक पैकेट निकालकर उसे बोगी के अंदर रख रही थी। जैसे ही रोहित ने कदम बढ़ाया, औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ ऐसी थीं जो सामान्य इंसानी आंखों जैसी नहीं थीं। वो गहरी, काली और चमकती। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाइया, थोड़ी भेलपुरी लेना चाहोगे? उसकी आवाज में हल्की हंसी थी, पर उसके शब्द एक अजीब तरह की चेतावनी भी थे। रोहित ने हिम्मत करके पैकेट उठाया और स्वाद चखा। जैसे ही उसके मुंह में भेलपुरी पहुंची, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की दुनिया बदल रही थी। बोगी के अंदर की रोशनी अचानक गहरी नीली हो गई और ट्रेन जैसे धीमी हो गई। यात्रियों की हंसी और बातचीत गायब हो गई। अब वहां सिर्फ वह बूढ़ी औरत और रोहित थे। तुमने खा लिया, अब तुम्हें देखना होगा। वो जो देखता है वही सच है, औरत ने धीरे से कहा। रोहित डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैकेट उसके हाथ में चिपक गया। उसने देखा कि बोगी के सन्नाटे में किसी और यात्री का चेहरा नहीं था, बस औरत का चेहरा और उसके पैकेट की हल्की चमक। मैं क्या देखूंगा? रोहित ने कांपते हुए पूछा। औरत ने हंसते हुए कहा, जो तुम्हारे मन में सबसे गहरा डर है, वही तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन डर के बाद तुम्हें एक नई समझ मिलेगी। अगर तुम बहादुर हो तो इसे देखो, नहीं तो। उसकी आवाज़ अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। रोहित ने पैकेट खोला और उस भेलपुरी का स्वाद उसका दिमाग खोलने लगा। उसे अपने सबसे पुराने डर, अपने बचपन की वो यादें और अपने खोए हुए रिश्ते दिखाई देने लगे। बोगी में अचानक हर चीज़ हिलने लगी। तस्वीरें, लोग, हंसी, रोना, सब कुछ एक साथ घूमने लगा। और फिर जैसे ही सुबह हुई, रोहित ने महसूस किया कि वह ट्रेन की सामान्य बोगी में बैठा है। औरत का थैला खाली था। कोई पैकेट नहीं, कोई अजीब रोशनी नहीं, बस वही ट्रेन और बाकी यात्री। लेकिन रोहित बदल चुका था। उसने अपनी जिंदगी के खोए हुए हिस्सों को देखा और अब उसे समझ में आया कि डर सिर्फ डर है, और उससे लड़ने का साहस उसकी असली शक्ति है। ट्रेन जैसे ही मुंबई स्टेशन पर पहुंची, रोहित ने औरत को आखिरी बार देखा। वो हंसते हुए भीड़ में घुल गई। कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन रोहित जानता था कि वह चुड़ैल नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों के डर और यादों को खोलती थी। और शायद वह अभी भी कहीं अगले पैकेट भेलपुरी के साथ किसी और की जिंदगी बदलने के लिए ट्रेन में घूम रही थी।